विद्यार्थी, आपका जो डिटरमाइनर का टॉपिक चल रहा है, कल की वीडियो में हमने आपको आर्टिकल बताया था। ठीक है, आर्टिकल हमने दो बताया था, जिसमें एक इनडेफिनिट आर्टिकल बताया था और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल के तहत आप लोगों ने ए एन पढ़ा था और डेफिनिट आर्टिकल के तहत आपको क्या बताया गया था, द। इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज कही गई थी आपसे कि आप लोग अपनी बुक को जरूर पढ़िए। जो आपकी प्रेस्क्राइब्ड बुक है, जिस क्लास में आप हैं उस क्लास की प्रेस्क्राइब्ड बुक के उस टॉपिक पर आप जाइए, उसको पढ़िए जरूर। क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो बनाई जाती है, जो क्लास चलता है, उसमें इंपॉर्टेंट चीजों को बताया जाता है, उसको समझाया जाता है, लेकिन उसको सेंटेंस में आपको कैसे लिखना है, उसमें और चीजें कैसी हैं, वो आपको बुक से कंसल्ट करेंगे तो वहां पर आपको वो चीजें मिल जाएंगी। ओके, तो आज हम डिटरमाइनर टॉपिक के तहत आपका जो डिटरमाइनर है, देखिए हमने बताया था डिटरमाइनर हमारी छोटी चीज है लेकिन ये इंपॉर्टेंट। इसी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है दिस, दैट, दिस, दोज। आपको लिखाया भी गया था कि मतलब दिस, दैट, दिस, दोज। देखिए अब ऐसे हिंदी में हम बोले तो दिस का मतलब यह होता है, दैट का मतलब वह होता है, और दीज का मतलब ये होता है, और दोज का मतलब वे होता है। क्लियर हो गया? लेकिन अब आपको ध्यान क्या रखना है कि हम जब इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, अब वहां पर हमको ये तो नहीं मिलता ना ये यह है, वह है, ये है, वो है। वहां हमको इंग्लिश में सेंस समझने की जरूरत पड़ती है। तो अब हमको इतना पता होना चाहिए दिस का हम प्रयोग कहां पर करते हैं, जब कोई वस्तु हमारी नियर में होती है, मतलब पास में होती है। चूंकि डिटरमाइनर बताए थे कि हम नाउन के पहले यूज करते हैं, पास में हो और सिंगुलर हो, मतलब एक वचन, तो वहां पर हम दिस का प्रयोग करेंगे। ये आपको लिख भी लेना। दैट का प्रयोग जब कोई वस्तु हमारी कहां पर होती है, फार और सिंगुलर में होती है, मतलब एक वचन में होती है, तब उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। यही कंडीशन दीज का, जब कोई वस्तु हमारी नियर होती है, मतलब पास में होती है, और नियर में मतलब पास में होगी, इसके साथ में एक चीज और है कि यहां पर वो वस्तु हमारी क्या होनी चाहिए, प्लूरल में। यही कंडीशन हमारा कहां पर आता है, दोज। जब कोई वस्तु हमारी कहां पर होती है, फार, लेकिन किसमें होती है, प्लूरल में होती है, तो वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए, आप इसका सेंस समझ जाएंगे कि कहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिख दिया, हमने लिखा दिस ब्लैक पेन। अब देखिए आपको हमने बताया डिटरमाइनर के रूप में, जैसे अब आपका ये हेड वर्ड हो गया, आपको पहले बताया गया, ब्लैक एडजेक्टिव हो गया, तो दिस क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया कि नहीं हो गया, डिटरमाइनर हो गया। तो दिस डिटरमाइनर के रूप में वर्क किया। हमने लिखा क्या, दिस ब्लैक पेन इज माइन, किसकी है, मेरी। बट अब दिस तो हमने बता दिया नजदीक वाली, लेकिन दैट आपका क्या हो गया, दूर वाला। बट दैट इज योर्स, लेकिन वो दूर वाली जो पेन है, अब दैट केवल इतना रिप्रेजेंट किया किसका, दैट ब्लैक पेन के बारे में, दैट इज योर्स। या यहीं पर आप लगा सकते हैं दैट के स्थान पर, दैट ब्लू पेन इज योर्स। क्लियर हो गया? चलिए अब यहां भी आपका डिटरमाइनर वर्क किया, पेन हेडवर्ड हो गया, ब्लू एडजेक्टिव हो गया, और दैट क्या हो गया, डिटरमाइनर। लेकिन अगर दैट ब्लैक पेन के बारे में ही लिखना है तो हम केवल दैट लगा करके ब्लैक और पेन को हम हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, उस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही आपका मान लीजिए हमने यहां पर लिखा दीज, लिखा क्या, दीज गुड बुक्स, दीज गुड बुक्स। देखिए बुक्स हमने प्लूरल लगाया,
हमने लगाया these good books are for good students। अच्छे विद्यार्थियों के लिए क्या है? ए अच्छी किताबें, बट लगा दिया, बट दोज स्टोरी बुक्स, मतलब जो कहानी की किताबें हैं। अब देखिए दोज लग गया, और हमने लिख दिया किसके लिए? बैड के लिए। मतलब जो बैड स्टूडेंट है उनके लिए कहानी की किताबें, और जो अच्छे स्टूडेंट है उनके लिए हमने किसका दिया? अच्छी किताबें पढ़ने के लिए दिया। तो अब इस सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग करते हैं किसके रूप में? डिटरमाइनर के रूप में। क्लियर हो गया? तो ये आपका केवल आपको इतना याद रखना है कि दिस का प्रयोग हम कई चीज नजदीक में शो करने हैं, एक वचन में है तो वहां पर करेंगे। दैट का प्रयोग जब कोई चीज हमारी दूर पर है, एक वचन में है तब वहां पर करेंगे। दीज का प्रयोग जब कोई वस्तु हमारी नजदीक में है, बहुवचन में है तब करेंगे। और दोज का प्रयोग जब कोई वस्तु दूर पर है और प्लूरल है, उसको अगर हमको डिटरमाइन करना होता है, मतलब यह, वह, ए और वह का सेंस लगाना होता है, तब हम इन वर्डों का प्रयोग डिटरमाइनर के रूप में यूज करते हैं। ओके, देखिए इसी में क्या है, इसी क्लास के तहत हम थोड़ा सा और दो डिटरमाइनर्स का जिक्र आप लोगों को करने चल रहे हैं, लेकिन इसके पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको भेजी जाएगी। देखिए हमने यहीं पर बताया था डिटरमाइनर में, जब आप लोग लिस्ट खोलेंगे हमने कहा था कि अगर आप डिटरमाइनर अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो आधा सिंटैक्स आपका कवर हो जाता है, लेकिन सारे जो इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी पहले हो जाए तो। क्लियर? अब देखिए हमने अगला जो टॉपिक लिया आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। हमने बताया था आपका ऑर्डिनल नंबर और क्वार्डिनल नंबर का हमने जिक्र किया था। ठीक है, मतलब कोई भी हमारा हो गया, ये हमारा ऑर्डर शो करता है, और यहीं पर हमने लिख दिया 1 2 3, ये आपका क्वार्डिनल नंबर हो गया, मतलब आगे कोई भी नंबर आपका हो सकता है, ये भी डिटरमाइनर के रूप में वर्क करते हैं। क्लियर? तो पहले तो एक चीज आप इतना समझ लीजिए, जैसे कभी हमको ऑर्डिनल और क्वार्डिनल दोनों एक साथ यूज करने हो तो हम क्या करते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना। ऑर्डिनल और क्वार्डिनल, तो सबसे पहले हम ऑर्डिनल नंबर लिखते हैं, ऑर्डिनल, इसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? क्वार्डिनल का, क्वार्डिनल नंबर लगाते हैं। ठीक है, कभी भी क्वार्डिनल पहले और ऑर्डिनल ऐसा पहले नहीं करते हैं, और ऑर्डिनल नंबर हमेशा आर्टिकल द लेता। अब इतनी चीज आपको याद होनी चाहिए, मतलब है तो डिटरमाइनर। हमने लिखा फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट के बाद हमने क्या लगाया? 2, फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स, लेकिन इसी के साथ हम कह रहे हैं इसके पहले आर्टिकल भी लगना चाहिए। हमने कहा द फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स स्टैंड अप फ्रॉम योर सीट। क्लियर हो गया? तो उस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर कहीं भी मतलब हमारा ऑर्डिनल नंबर लगा है तो उसके पहले आर्टिकल द जरूर लगेगा, अगर आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी अब कैसे यूज करना है, ये नंबर शो करता है, अगर 1 है तो 1, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जैसे हमारी संख्या होती है उसके अकॉर्डिंग तो हम यूज कर लेते हैं। अब जरूरी नहीं दोनों एक साथ यूज ही किया जाए। जैसे हमने लिखा 2 बॉयज, ठीक है, आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब देखिए 2 बॉयज लगा दिया हमने, है तो ये क्वालिफायर, लेकिन हम यहीं पर 2 टॉल बॉयज लगा दिए, तुरंत डिटरमाइनर हो जाता है। तो इसलिए आप डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में कंफ्यूजन नहीं करेंगे। ठीक, अब हमने लिखा फर्स्ट, ठीक है, लेकिन इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा हमको? द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द सेकेंड रो। क्या हो गया? स्टैंड अप।
अब आपका बन गया सेंटेंस। हमने द लगाया, फर्स्ट लगाया, सेकंड लगाया, आपका ये क्लियर हो गया। अब यहीं पर हमने लिखा सेकेंड, ठीक है, टू स्टूडेंट्स ऑफ द थर्ड रो, ठीक है। हमने लिखा क्या, सेट डाउन, मतलब क्या हो जाए, बैठ जाए। क्लियर हो गया। अब ए क्रम हमारा होता है, मतलब किसके रूप में यूज किया जाता है, डिटरमाइनर के रूप में इनको हम यूटिलाइज करते हैं। तो ये भी हमारा डिटरमाइनर का काम करते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, कभी भी अगर एक साथ ऑर्डिनल और क्वार्डिनल यूज करना होगा तो सबसे पहले ऑर्डिनल लगेगा, उसके बाद क्वार्डिनल। लेकिन अगर ऑर्डिनल नंबर कहीं पर यूज किया गया है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना कंपलसरी है। आर्टिकल द वहां पर प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर। अब इसी के साथ एक चीज आप लोगों को बताया गया था, जो हमने डिटरमाइनर में ही जिक्र किया था, उसमें ऑफन आप कंफ्यूजन करते हैं। कुछ चीजें तो हम प्रोनाउन में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर जिक्र करने आपको चल रहे हैं, उसको भी आप लोग बना करके नोट कर लीजिएगा। देखिए, आपको जो यूटिलाइज करना हम बताए थे, यहां पर हमने बताया था माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड डियर। ये इतनी चीजें हमने बताया था आपको। क्या हो गया, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स नहीं होता, इट ही होता है, एंड डियर। इतनी चीज का प्रयोग हम बताने चलेंगे, डिटरमाइनर के रूप में वर्क करते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं ट्रांसलेशन का, जहां आप ऑफन मिस्टेक करते हैं। देखिए, हमने लिखा वह अपने गांव जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर समझना है आपको। लिखा गया हम अपने स्कूल जाएंगे। अब स्कूल जाएंगे या गांव जाएंगे, बात एक ही आती है। तुम अपने घर जाओगे, ठीक। हमने लिखा वह अपनी किताब पढ़ेगा, वह अपनी किताब पढ़ेगा, ठीक है। हमने लिखा वह अपनी किताब मुझे देती है, ठीक है। अब यहीं पर लिखा गया वे अपने ऑफिस जाएंगे। ऑफिस का मतलब दफ्तर, जाएंगे, ठीक। अब देखिए, हम सब में एक चीज आपका कॉमन आया। अब यहीं पर आप अपन क्या करते हो, गलती करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं और गलती हो जाती है। देखिए, अब इसका अगर हमको ट्रांसलेशन करना होगा, वह अपने गांव जाएगा, वह के स्थान पर, चूंकि हम यहां पर पहले लिख चुके हैं, इसको लिखिए मैं अपने गांव जाएगा के स्थान पर लिख दिया जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि हम इस क्रम में बता रहे हैं, इसी क्रम में आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई गो टू माई विलेज। आई गो टू माई विलेज हो गया आपका। देखिए, आई के लिए हमने किसका प्रयोग किया, माई का। लेकिन वहीं पर यहां पर लिखा वह अपने स्कूल जाएगा, हम भी जाऊंगा लिखा है, इसलिए आई के साथ सेल लगा लीजिएगा, यहां पर गलत हो जाएगा, ठीक है। आई सेल गो टू माई विलेज। वी विल गो टू। अब देखिए, यहां पर हमने क्या लगाया, आवर स्कूल। आवर स्कूल हो गया डिटरमाइनर के रूप में। तुम अपने घर जाओगे, यू विल गो टू योर होम।
अब देखिए यहाँ पर आपको जो हमारे बताने का उद्देश्य है उसको आप समझते चलिए। कैसे यू के लिए योर हो गया, वी के लिए आवर हो गया, आई के लिए माई हो गया। ऐसे ही है, वह अपनी किताब पढ़ेगा, ही विल रीड हिज बुक। बहुत आसान है, बस केवल थोड़ा सा समझने की जरूरत है। वह अपनी किताब मुझे देती है, देखिए फेमिनिन जेंडर हो गया। यहां पर हम लिखा शी गिव्स हर बुक टू मी, आपका बन गया। ऐसे ही आप वह अपने ऑफिस जाएंगे, दे विल, अब इसका हमने लिखा यहां पर, दे विल गो टू देयर विलेज, दे विल गो टू देयर विलेज। अब कैसे छोटी छोटी चीजों को हमको ध्यान में रखने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हमने बताया था डिटरमाइनर क्या है तो बहुत सोच की चीजें, लेकिन ये इफेक्ट डालती हैं किसके ऊपर, सेंटेंस की मीनिंग को चेंज कर देती हैं अगर आपको ठीक से नहीं आ रहा है। जैसे इट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, हमने लिखा काऊ के लिए करते हैं। जैसे लिखा काऊ, अब उसके बाद हमने लिखा क्या, फीड या फीड्स लगा लिया, इट्स कॉफ, तो इट कॉफ, काऊ फीड इट कॉफ, काऊ के लिए हमने इट का प्रयोग किया, आपका सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रोनाउन में आपको पढ़ाया जाएगा। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट एंड देयर, ये किसका वर्क करते हैं, डिटरमाइनर का वर्क करते हैं। अगली क्लास में हम लोग अगले डिटरमाइनर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जहां तक आप लोग पहले क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।